भी गणित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने पार्ट 1 में 3-4 क्वेश्चन जब पहला अध्याय से बात किया जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले ही अध्याय से एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं इसको। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या मानेंगे तो इसीलिए क्या हो जाएगा, p/q बराबर √2 हो जाएगा। लेकिन q बराबर क्या होगा, तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। p/q यहाँ पर सहभाज्य है। सहभाज्य माने p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे हम, तो p/q का होल स्क्वायर और इधर √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा p² बराबर 2 गुने q स्क्वायर, मतलब ये जो बट्टा में q स्क्वायर था इसको हमने इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 जो ये ऊपर में है समीकरण 1 में गुना में, इसको हम 2 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मेरा ये चीज़ें यहाँ पर दिखेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला चीज़ें यहाँ पर जो मिला है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि p² में 2 से भाग लगता है, और लगता है तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमको यहाँ से जब p² में 2 से भाग लगा रहे हैं तो हमको यहाँ से प्राप्त क्या हो रहा है, तो यहाँ से हमको q² प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे जब p² में हम 2 से भाग लग रहा है तो इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए p में भी 2 से भाग लगेगा। ये नियम है, आवाज़ संख्या वाला नियम है जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो कह रहे जब हम p² में 2 से भाग दिए तो हमको q² आ रहा है, लेकिन अगर हम p में 2 से भाग देंगे तो m हम आएगा, क्या आएगा हमको नहीं पता है, तो m हमने मान लिया। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या किए, तो यहाँ पर जब 2 से इधर भाग दे रहे हैं तो m हमने माना, और इसके बाद क्या किया, p बराबर लिखेंगे तो 2 को बट्टा में है, इधर देखिए बट्टा में है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो 2m हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो p बराबर 2m आया, इस 2m को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 हमने कहाँ लिया है, तो समीकरण 1 हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, इस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, ये जो p बराबर 2 हमको यहाँ पर मिला है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखने से क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर, इधर से 2m का हो जाएगा क्या, 2 गुने 2 और m गुने m मतलब m², और यहाँ से 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो कुछ प्रकार मेरा इस प्रकार से यहाँ आएगा। अब यहाँ जो आप देखिएगा तो यहाँ फिर से वही वाला सिचुएशन आ गया जो कि यहाँ पर था, है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 वाला इक्वेशन था, कुछ इस प्रकार का इक्वेशन जैसे यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर स्थिति बन गया। तो फिर से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ कि q² 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अच्छा, तो जब q भी 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार से हम कह रहे हैं विभाज्य होगा। अगर ये बात हम यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सहभाज्य है, और यहाँ बोल रहे हैं कि ये 2 से ये भी विभाज्य है और 2 से ये भी विभाज्य है, तो ये तो मेरी मान्यता गलत हो गई। तो ये क्या हो गई, मेरी मान्यता गलत हो गई। ठीक है, अगर मेरी मान्यता गलत हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन लिखेंगे, इसीलिए q में भी 2 से भाग लगेगा, p और q दोनों 2 से विभाज्य है, अतः हमारी मान्यता गलत होती है, और गलत हो गई तो सिद्ध हुआ कि √2 क्या है, परिमेय जो हम माने थे वो नहीं है, क्या है, अपरिमेय। हालांकि थोड़ा सा इस वीडियो को फिर से देखिए, हो सकता है आपको कोई टर्म नहीं समझ में आया होगा, तो पुनः अगर देखिएगा तो पुनः समझ में आ जाएगा। इसमें पूरा भाषा ही है ना, तो भाषा है तो इसको बार बार घुमा के देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शांत है या अशांत है चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चुनने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ सवाल है, हमने यहाँ पर ये जो सवाल है इस सवाल को अगर देखिएगा तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ है 432/2, तो नीचे वाला 2 को देखना है हमको ऊपर वाला से मतलब 432 है या कुछ है उससे नहीं मतलब, नीचे में देखना है। तो 2 है, तो 2 क्या 2n के रूप का है, तो 2n का रूप का है तो वो शांत होगा। 2n का रूप का हो या 5m का रूप का हो या 2 गुने
5 × 5 गुने m के रूप का हो, ये तीनों रूप का होगा तो हम कहेंगे शांत है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला तीनों में इसी रूप का है ना, एगो है 2m का, एगो है 5m का, एगो है 2 × 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो इसे इस तीनों का क्या बोलेंगे? शांत है, शांत है, शांत है। क्या बोलेंगे? शांत है, शांत है, शांत है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गया मेरा? ये तीनों सवाल नंबर 1, 2, 3 तीनों क्या हो गया मेरा? शांत हो गया। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब अगर नीचे देखिएगा तो नीचे वाला जो अगर देखिएगा तो सेम टू सेम सवाल में अगर देखें तो देखिए यहाँ पर पहला वाला देखिए क्या है, तो इसमें देखिए नीचा में 2 के पावर कुछ तो है लेकिन एक्स्ट्रा में 3 है, तो इसीलिए आसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ दूसरे पाँचवा वाला देखिए तो 5 × 3 है, 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा में 3 है, तो ये भी आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, तो अगर यहाँ 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा में 3 है, तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर और नीचे अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ 24 के बट्टा क्या है? 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यहाँ क्या है? 1/3 है, मतलब ये भी बट्टा में 3 बोले थे, नहीं होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए, इसीलिए ये आसान है। यहाँ देखिए 10 के बट्टा में क्या है? 11 है, तो ये भी क्या होगा? आसान होगा। मतलब बट्टा में क्या होना चाहिए? 2 के पावर कुछ हो, 5 के पावर कुछ हो, या 2 के पावर कुछ गुने में 5 के पावर कुछ हो, तो ये तीनों स्थिति में शांत, अन्यथा कोई भी हो सारा क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।